अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किस टॉपिक पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सेकंड थिंग कि आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले किन 3 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। और नंबर थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए किन 3 चीज़ों को डेली फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि दी हम भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस बनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं गाइड कर दूँ। जो जो चीज़ें मैं फॉलो करती आई हूँ, मैंने अपने करियर में या अपने इस जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं अपने कंटेंट क्रिएशन को लेकर, और किस तरह से आप भी कर सकते हो और आप भी अर्निंग कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर। मैं यूट्यूब पर पिछले 2.5-3 साल से वर्क कर रही हूँ, और हाँ, मैं अर्निंग भी करती हूँ। अर्निंग पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि दी आपकी जो यूट्यूब की अर्निंग है वो क्या है और कितनी है। उसके बाद मेरी एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी जर्नी रही है यूट्यूब पर कि मैंने हर हाल में, हर सिचुएशन में मैंने इस यूट्यूब पर काम किया। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस टॉपिक पर आप वीडियो बना सकते हो, और आप किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट्स पढ़कर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। वो चैनल भी मेरा ही है जिस पर मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको अच्छे से समझ भी आता है, तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही यूज़फुल है वो आपके लिए। उस पर सिर्फ नोट्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब भी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों का जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, कि आपको आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो अवॉइड करनी है, तो प्रेशर। अगर आप किसी भी काम को एक प्रेशर लेकर करते हो ना, तो आप सबसे पहले तो उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते। आपको प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, तबीयत खराब है, कुछ भी नहीं मुझे तो करना है, चाहे फिर आप उल्टा सीधा जैसे भी करके वो वीडियो डाल दो इस यूट्यूब पर। ऐसे नहीं होता है। प्रेशर लेके नहीं, आप इंटरेस्ट लेकर करेंगे ना वो काम, तो ही आप वो काम कर पाएंगे। प्रेशर नहीं लेना है, और डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मन नहीं है तो ऐसे ही बस ऐसे ही मुंह बना हुआ है, और तबीयत खराब है या फिर दिल नहीं है तो आपने वैसे ही बस डाल दी। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। नहीं, प्रेशर नहीं लेना है। जब मन करे आराम से और खुशी खुशी वीडियो डालनी है। ठीक है। और सेकंड थिंग इज एक्सेप्टेशंस। देखिए, आप उन क्रिएटर्स को देखकर डिमोटिवेट मत होइएगा जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से वर्क कर रहे हैं और उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपके फिर वही 100-200 या फिर 1000 व्यूज़ पर आकर गाड़ी रुक जाती है। तो आप सोचो कि यार मेरे तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे। आप उम्मीद मत लगाना, उम्मीद मत लगाना फालतू की कि हाँ अभी तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए और आप सोच रहे हैं कि आपके मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे, लाखों में व्यूज़ आ जाएं, तो वो अभी नहीं आएंगे। उसको टाइम चाहिए होगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको एक्सेप्टेशंस बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक्सेप्टेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देंगे और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी उम्मीद के आपको डेली अपलोड्स करने हैं। डेली भी नहीं, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करने हैं अपलोड्स। एक टाइम होता है हर चीज़ के अपलोडिंग का, वो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो एज ए स्टूडेंट। ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें भी बता दी आपको। प्रेशर नहीं लेना है, खुशी खुशी वीडियो बनानी है। और सेकंड थिंग इज़ कि एक्सेप्टेशंस। आपको उम्मीद नहीं रखनी है कि अगर इस वीडियो को बनाने वाले अच्छी वीडियो शूट हो रही है, अच्छा बोला हूँ मैं तो इसमें, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ही आप सोच लो इस पर तो लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। सोचना ही नहीं है कितने व्यूज़ आएंगे कितने नहीं आएंगे, सोचना नहीं है। अगर आप यही सोच लोगे, अपने वीडियो अपलोड कर दी, उस पर उतने व्यूज़ नहीं आए या उतना प्यार नहीं मिला जितना आपने एक्सेप्ट किया था, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप शूट भी नहीं कर पाओगे। आपकी उम्मीद टूट जाएगी, और जब वहाँ उम्मीद टूटती है फिर आपका काम करने का काम नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, उम्मीद छोड़ देनी है। वीडियो अच्छा बना हो बुरा बना हो आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि कितने व्यूज आएंगे। ठीक है।
थर्ड थिंग इज टोटली डिपेंडेंस। देखिए सबसे पहले देखिए मैं भी एक यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करती हूँ, बाकी सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपको टोटली अपने यूट्यूब पर अपने कंटेंट पर टोटली डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। टोटली आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आपको आपका असली मकसद क्या है। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो आपका असली मकसद होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट जॉब, है ना। अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो आपकी जॉब या फिर आप जो भी करना चाहते हैं वो आपका असली मकसद होना चाहिए। यूट्यूब पर आपको टोटली डिपेंड नहीं रहना, यूट्यूब या इंस्टा पर। उससे आप फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। आप इसको अपना पार्ट टाइम रखो कि हाँ आपको कंटेंट क्रिएशन करके अपनी पहचान बनानी है, कंटेंट क्रिएशन करके अर्निंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। लेकिन कभी भी टोटली डिपेंड मत रहो कि हाँ ठीक है अब हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना लाइफ में, अब हमें बस यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, टोटली डिपेंड आपको अपने यूट्यूब पर नहीं रहना है। अब बात आती है आपके सेकंड थिंग की कि आखिर दीदी हम कौन से टॉपिक पर कंटेंट क्रिएट करें ताकि हम आगे चलकर एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकें। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले जब आप कंटेंट क्रिएट करने से पहले खुद से सोचो कि आपके अंदर आखिर क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, आप किस चीज़ पर बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये एक पॉइंट ही है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप स्ट्रेटेजी बता सकते हो अपनी प्रिपरेशन की, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। आप डेली वीडियोस, आप बोलोगे दीदी ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगा, नहीं, आपको हर एक वीडियो में एक स्किल बतानी है, अच्छे से बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप इस तरह से स्ट्रेटजी अपना सकते हो, ये करो वो करो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये चीज़ें अवॉइड करो। धीरे धीरे आपको और नॉलेज होती चली जाएगी, लेकिन स्टार्ट वहाँ से करो, ठीक है। फिर है दूसरी चीज़, आप मोटिवेट कर सकते हो। अगर आपका बहुत लंबा गैप रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचते और आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हो, ये भी कंटेंट क्रिएशन ही हो सकता है। फिर सेकंड थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप नोट्स बनाने में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, लिखना अच्छा आता है, राइटिंग अच्छी है, तो आप नोट्स बनाकर भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको सिखा सकते हो कि आप कैसे नोट्स बनाएं ताकि आपके दिमाग से कभी नोट्स निकले ही ना, आप एक बार पढ़ लो आपको ईजिली याद वो हो जाए। तो नोट्स बनवा सकते हो आप, ठीक है। आप जिस भी कोर्स से रिलेट करते हो उस कोर्स के बारे में डीपली आप उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, उस कोर्स की नेगेटिव चीज़ें, उस कोर्स की पॉजिटिव चीज़ें, उस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर, और उस कोर्स को करने के बाद आपके जो भी नुकसान है, फ़ायदे हैं, अच्छा है बुरा है, उस कोर्स में क्या क्या होता है। लेकिन आपको उस कोर्स की एक्चुअल में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर है होगी, लेकिन आपको पहले खुद नॉलेज गेन करनी है, उसके बाद फिर अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करनी है, ये हो गया। फिर है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप लोगों को कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हो कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में ये चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको इस तरह से लोगों से बात करना है, आपको इस तरह से बात करना है। अभी आप ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन पे तो हम एक दो वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट ख़त्म नहीं होता, कंटेंट ख़त्म। आप जितना बड़ा करना चाहो अपने कंटेंट को उतना ज़्यादा बड़ा आप कर सकते हो, है ना। आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन स्टार्ट आपको उस चीज़ से करना है जिस चीज़ की नॉलेज और जिस चीज़ की स्किल्स आपके अंदर है ना। तो आपका मैंने ये 5 चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड थिंग इज़ आपको नोट्स बनाने सिखाने हैं कि नोट्स किस तरह से बनाने आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स सेल कर सकते हो, नोट्स के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो प्रॉपर्ली। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप उनको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता सकते हो और आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि आप इस तरह से पढ़ो, है ना। और एक चीज़ और रह गया आपका कि आपको जिस भी सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे आप उस सब्जेक्ट को भी पढ़ भी नहीं रहे हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करो पूरा सिलेबस। अगर आप सोचो आपको 12th में इंग्लिश ज़्यादा पसंद थी तो अब भी आपने इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप कोई और सा कोर्स कर रहे हो, तो आप इंग्लिश के ऊपर खोल सकते हो। इंग्लिश को A to Z आपके इंग्लिश बहुत बड़ा सिलेबस है, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दो, एक्टिव पैसिव है, बहुत सारी चीज़ें। अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दो, है ना। तो अपने अंदर स्किल्स ढूंढो कि आखिर कोई एक तो अच्छी चीज़ होगी मेरे अंदर जिससे मैं कंटेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। और लास्ट तो आपका वही बचता है व्लॉगिंग। लेकिन व्लॉगिंग के लिए भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप व्लॉगिंग के अंदर
लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को स्ट्रेटेजी बतानी है, हर चीज़ व्लॉगिंग के अंदर आती है। आप डेली व्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑडियंस आपकी वीडियो को तभी लाइक करेगी, आप तभी आपको सपोर्ट मिलेगी, या तो उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ हो, या उन्हें मोटिवेशन मिला हो, या फिर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली हो जो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तभी वो आपसे कनेक्ट होंगे, है ना। तो रिलेटेबल बनाओ, जो प्रॉब्लम चल रही हो, जो प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के साथ हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कमेंट्स पढ़ो, उन कमेंट्स का रिप्लाई करो, ज़्यादा कमेंट्स जिस चीज़ पर आते हैं उस कमेंट पर वीडियो बनाओ, है ना। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को नहीं है, वो किसी चीज़ के लिए परेशान है, उस इन्फॉर्मेशन पर बनाओ। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जब किसी ऑडियंस को मिलेगा तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होगी, वो अट्रैक्ट भी होगी, वो आपको फॉलो भी करेगी और लंबे टाइम तक कनेक्टेड भी रहेगी, अगर आप अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हो तो। ये 3 चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कैसे स्टार्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक लास्ट टॉपिक और हमारा बचता है कि आखिर किन चीज़ों को फॉलो करते रहें एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। ये सबसे ज़्यादा मस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। सबसे पहले टाइम, क्वालिटी एंड स्किल्स। टाइम का मतलब ये नहीं कि आपको सुबह शाम दोपहर सब बस आपको कंटेंट ही क्रिएट करना है, नहीं। टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। आपको कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एकदम से आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं आ जाएंगे, एकदम से आपके पास व्यूज़ नहीं आएंगे, एकदम से आप अर्निंग नहीं करने लगोगे। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है, आपको यूट्यूब पर फ्री में वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आपको यूट्यूब पर टाइम देना पड़ेगा। आपको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि आज वीडियो डालूंगा कल मेरे घर पे रिपोर्टर्स आ जाएंगे कि हाँ भाई हाँ कि मिलियंस में व्यूज़ आ गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप शांति से बिना सोचे समझे बस अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, बिना किसी उम्मीद के, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कि क्वालिटी, कि दी क्वालिटी, हमें आपने बोल दिया क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी का मतलब क्या? क्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ना तो आपको किसी, आप बोलेंगे क्वालिटी दी, हमारे पास तो अच्छा फ़ोन भी नहीं है, हमारे पास अच्छा माइक्रोफोन नहीं है, मतलब माइक नहीं है, हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, फिर कैसी क्वालिटी दे पाएंगे हम? फिर तो हम कंटेंट क्रिएशन कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, क्वालिटी का मतलब यहाँ पर है कि आपकी जो ऑडियो हो, यानी आप जो बोल रहे हो वो एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि लोग उसको समझ पाए, है ना। आपकी वीडियो से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिले, आपके वीडियो से उनको इतना मोटिवेशन मिले, वो सोचें कि हाँ इसने मुझे मोटिवेट किया है, तब लोग आपसे कनेक्ट होंगे, है ना। तो इसलिए क्वालिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऑडियंस को एक्चुअल में चाहिए होता है वो चीज़ें, क्लियरिटी आपकी वीडियो में होनी चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड नहीं करनी है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो क्वालिटी, टाइम, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई, यानी कि टाइम आपको देना है, क्वालिटी अपनी देनी है, यानी कि अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। थर्ड एंड लास्ट, स्किल्स। अपनी स्किल्स से हटकर कुछ मत करना। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं नोट्स बनाने की, आप अच्छे नोट्स बनाते हो, व्लॉगिंग करने का आपको पता नहीं है व्लॉगिंग कैसे करनी है, क्या बोलना है, तो आप किस तरह से, एक मिनट, तो आप अपने कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पर वर्क करना है। तो मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया है कि किस तरह से आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है। आई थिंक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद या अवॉइड करने के बाद आप अच्छे से अपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ मूव कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल से ऐसे ही कनेक्टेड रहना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एकदम आपके लिए यूज़फुल बनाया है। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पर यहाँ तक टिके हुए हैं तो थैंक यू सो मच। एक प्यार सा कमेंट किए बिना बिल्कुल मजा